हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण के बारे में, जो कि आपकी यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, अदरवाइज हर एग्ज़ाम में रीजनिंग के 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जिन अभ्यर्थियों को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, जैसे कि यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है या तो उनको नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, मैं उनके लिए रिप्लाई से वो आंसर बता दूंगा। तो देर ना करते हुए आइए चलते हैं क्लास की ओर। जैसे कि दोस्तों इस टॉपिक में था कि संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण जो है एक रीजनिंग का टॉपिक है। किसका है? रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें जैसे कि सवाल कैसे आते हैं ये हम आपको बताएंगे और सवाल का पहले उदाहरण बता करके आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके और जीरो लेवल से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इस तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि ये पूछ लिया कि अगर लखनऊ की राजधानी, अगर ये पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ की राजधानी क्या होगी, तो इस तरह के सवाल इसमें आते हैं। जैसे कि ये कहेगा उत्तर प्रदेश, क्या बोलेगा? उत्तर प्रदेश, और यहां पर आगे लिख देगा लखनऊ। क्या लिख देगा? लखनऊ। अब यहां पर इस तरह की बिंदु करके यहां पे आ जाएगा लखनऊ और उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन मार्क, मतलब इस जगह पे आपको क्या लिखना है। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम देखें तो देखिए रीजनिंग के ऐसी टॉपिक है जो आपको अपने माइंड से भी वो सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई आपकी, तो लखनऊ की राजधानी, यहाँ पे आप सीधी सी बात है कि लखनऊ की राजधानी आपकी दिल्ली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। ये तो आपका था पहला। इस तरह के पहले क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड आपका किस तरह आता है? जैसे कि ये बोल देगा 6, 12। अब यहां पर 4 बिंदु करके यहां पे लिख देगा 12 और क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक सीधे ऐसे है कि अगर हम 6 लिखा हुआ 6 दूनी, यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं तो 6 दूनी हो गया 12, यहाँ पे 6 दूनी हो गया 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख देगा कि 6 अब 12 है तो हम 12 को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और आपके नीचे लिखा होगा आंसर 24, 14, 10, 5। अब आपको क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन देख के करना है। देखिए अब हम 6 दूनी 12 हो गया तो 12 दूना कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अगर हमारे ऑप्शन में 24 है तब तो हम ये क्वेश्चन, मतलब ये सवाल कर सकते हैं। कैसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं? तो 12 दूना 24, जैसे यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया और 12 दूना यहाँ पे 24 हो गया। इस तरह के आपके सवाल आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी राजधानी पूछ लेगी, अदरवाइज वहाँ के एशिया पूछ लेगा, वहाँ की पूरी एरिया पूछ लेगी, उसके आगे क्वेश्चन मार्क करके रिक्त स्थान दे देंगे। इसके आगे आपका क्या होगा ये आपको इसमें क्लियर करके बताना है। ठीक है, देखिए रीजनिंग एक ऐसा सवाल है जो कि आपको अपने ही बुद्धि परीक्षण, जिनको बोलते हैं बुद्धि परीक्षण, मतलब अपने से भी सवाल करना पड़ता है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट तो हम देखते हैं कि 80% रीजनिंग आती है, बट वो रीजनिंग को हल्के में लेते हैं। जैसे कहते हैं यार हमको तो रीजनिंग आती है, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, उन्हें रीजनिंग ना करके वो कोई ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें वो भूल करके गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये 2 टॉपिक के ऐसे सवाल आपके संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण में आते हैं। ठीक है ना। अब जैसे एक सवाल आ करके अब यहां से ये कर दिया, अब आपको ये तीसरा अंक जो आएगा, तीसरे अंक को यहीं पे इनका उदाहरण हो करके यहीं पे इनका आंसर लिख दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिर्फ इन 4 बिंदुओं और 2 बिंदुओं को ध्यान करके ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। जीरो लेवल के पूरे जीरो लेवल से बता रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट ये सवाल संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण का भूलेगा नहीं। अच्छा देखिए, हम आपको क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आपका पहला एक उदाहरण हम बता रहे हैं। पहला एक उदाहरण यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिख दिए हम भोपाल,
भोपाल, ठीक ना। भोपाल को यहाँ पे भोपाल लिख दिए और हम लिख देते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए अभी उदाहरण के तौर पे रहिए, हम आपको समझा रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, अब आगे हम लिख देंगे भुवनेश्वर। क्या लिख देंगे? भुवनेश्वर। तो अब आपको क्या करना, देखिए अब आगे हम क्वेश्चन मार्क लिख देते, मतलब इस जगह पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए भोपाल अगर हम लिखे हैं मतलब वहां से एक मुझे संकेत मिला है, एक उदाहरण मिला है। ये कह रहा है कि भोपाल को हम मध्य प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भोपाल को मध्य प्रदेश कहते हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहां तक समझ में आ गया ना सभी को कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो उसी तरह हम यहां पे लिखेंगे और आपके ऑप्शन में रहेगा उड़ीसा, राजस्थान, एक अभी उदाहरण बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और यहां पे लिख देंगे ये 4 हरियाणा। ठीक है, देखिए एक मतलब ये आपका ऑप्शन रहेगा। अब देखिए यहां पे लिख दिए हैं कि पहले हमको संकेत बताया है, यहां पर संकेत बताया है कि भोपाल को हमने मध्य प्रदेश कहा है। तो ये आप माइंड लगाइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसी तरह अगर हम कहेंगे कि भुवनेश्वर लिखा है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं, तो क्वेश्चन मार्क में हम क्या लिखेंगे? तो देखिए उसमें आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि राजस्थान, तो राजस्थान की कुछ नहीं, यहाँ पे राजस्थान हो ही नहीं सकता। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ सीधा आ जाएंगे कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, वो होगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, मतलब उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर हो जाएगी। यहां तक समझ आ गया? उड़ीसा नहीं लिखा जाता, लिखा जाता ओडिशा। क्या लिखा जाता है? ओडिशा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लिख दिए थे यहाँ ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। इस तक क्लियर हो गया सभी को? अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम आपको देंगे और उसमें कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स में सबसे पहले लिखना है, चीटिंग नहीं करना है कि सर मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले आंसर दिया। ठीक है ना? तो ठीक है, सवाल हम लिख देते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम यही क्वेश्चन लिख देते हैं। कौन सा? यही जो अभी हमने लिखा था, यही लिख देते हैं। ठीक है ना? भोपाल, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब यहां पे लिख देंगे भुवनेश्वर। क्या लिख देंगे? भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर करके डैश 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 क्वेश्चन मार्क। ये पहला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया तो भुवनेश्वर, तो यहां पे हम लिख देंगे ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। यहां तक क्लियर था? अब सेकंड नंबर पर आते हैं कि सेकंड नंबर पर क्या होगा। कमेंट्स बॉक्स में आपको सबसे पहले रिप्लाई करना है, बिना चीटिंग के करना है। ठीक है ना? ठीक है, तो देखिए सहारा अफ्रीका, यहां पे लिख दिए सहारा अफ्रीका। ये करके इसके आगे लिख देते हैं थार, थार डैश 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 क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसमें क्या सवाल पूछ रहा है, आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दें कि अगर सहारा अफ्रीका, थार डैश 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जैसे कि जिस प्रकार सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। क्या है? जिस तरह सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है, उसी तरह थार किस जगह पर है? थार किस जगह पर है? देखिए अभी यहां पर ये बोला कि जिस तरह सहारा मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है, ठीक है, उसी तरह थार को आपको लिखना है। तो जब तक ये आपको पता नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं?
किसी भी हालत में ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। जब तक कि आपको आंसर जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि जिस प्रकार सहारा मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में है, उसी तरह जो है एशिया महाद्वीप में है। तो यहाँ पे थार का जो है एशिया महाद्वीप में है। तो आपका यहाँ पे आंसर हम जो लिख देंगे, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन यहाँ पर ए, बी, सी और डी। यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, भारत, यहाँ भारत और पाकिस्तान, राजस्थान एशिया, राजस्थान एशिया। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए भारत तो आएगा नहीं, राजस्थान आएगा नहीं, पाकिस्तान आएगा नहीं, तो थार का जो है वो आ जाएगा एशिया पर। किस पे आ जाएगा? एशिया पर। तो थार मरुस्थल जो है एशिया, थार मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप में है। जैसे कि सहारा जो है, अभी यही बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि जैसे कि सहारा है, तो सहारा जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। जैसे कि सहारा ये है, यह है अफ्रीका, तो यहाँ पे ये अफ्रीका एक महाद्वीप है, महाद्वीप के अंदर एक सहारा सिटी है। उसी तरह थार को पूछ रहा है कि थार कहाँ है, तो थार जो है एक एशिया महाद्वीप में थार है। क्या है? एशिया महाद्वीप में थार है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप में हो। तो यहां पर आपका आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा एशिया। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपके पेपर में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे ही आंसर देना होता है। अब आते हैं 3rd नंबर पर। 3rd आपका रहेगा थर्ड है चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा। डैश 4 बिंदु रख के आगे लिखना है सांभर झील। सांभर झील डैश 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर रहेगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और यहाँ पे लिख देंगे महाराष्ट्र। क्या लिख देंगे? महाराष्ट्र। देखिए आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आएंगे कि जैसे कि अभी आप रीजनिंग की टॉपिक वहां पे रीजनिंग के पेज खोले, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि रीजनिंग अगर आपको करना है, जैसे आपको रीजनिंग सबसे अच्छी, आपकी रीजनिंग बहुत ही अच्छी आती है, रीजनिंग आप इतने अच्छे से करते हैं कि 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले आप, जिसमें आपकी स्पीड हो, जिस सब्जेक्ट पे, हिंदी की है तो हिंदी की, मैथ की है तो मैथ की, या रीजनिंग की है रीजनिंग की, जीएस की है जीएस की, इतने में 4 आपके सब्जेक्ट में से जो भी आपका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा तैयार हो, सबसे ज्यादा परफेक्ट हो, जिसे आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप पेपर में बैठेंगे एग्जाम हॉल में, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि रीजनिंग के कहां से हैं, रीजनिंग किस नंबर से है, वो पेज खोल करके हम सबसे पहले रीजनिंग करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये सवाल ऐसे कह रहा है कि चिल्का झील, चिल्का एक झील है और ओडिशा एक राज्य है। उड़ीसा क्या है? एक राज्य, मतलब सिटी है। तो यहां पे अगर हम कहेंगे कि उड़ीसा जो है, यहां से हम ऐसे कर देंगे, ये देखना है हमको कि सबसे पहले ये हमको संकेत दे रहा है। क्या कर रहा है? संकेत दे रहा है, और आगे जो करके हमको रिक्त स्थान दे करके क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो देखिए चिल्का झील जो है उड़ीसा, चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। तो सांभर झील आपकी कहां पर है? सांभर झील आपका उत्तर प्रदेश में
नहीं है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो सांभर झील आपका कहां पर है? राजस्थान में। तो आप यहां पर सबसे पहले लिख देंगे राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान पर है। ठीक है ना, समझ में आ गया यहां तक सभी को कि जिस प्रकार चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, जिस प्रकार चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, उसी प्रकार सांभर झील राजस्थान स्टेट में है। कहां पर है? राजस्थान स्टेट में। यहां तक समझ में आ गया ना सभी को। अब आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर है आपका, फोर्थ नंबर आपके, जैसे यहां तक अभी आप राज्य झील या तो उनके झील देख ली कि यहां पर राज्य दे दिए और यहां पर झील दे दिया। अब देखिए यहां पर जैसे हमने 2 क्वेश्चन आपको करवाया, 3, एक तरफ दे दिया उनके राज्य और एक तरफ उनकी दे दी राजधानी। वहां तक हमने 3 तरह के आपके सवाल यहां पर बताएं। अब ये चलेंगे कि जैसे कि आपको अंक दे दिया गया, क्या दे दिया गया? अंक दे दिया गया। अंक में कैसे क्या रहता है आपके, जैसे यहां पर लिख देंगे 6, क्या लिख देंगे? 6 और 13, क्या लिख देंगे? 6 और 13। उसके बाद इधर ये 4 बिंदु करके आगे लिख देंगे 11, क्या लिख देंगे? 11 लिख देंगे। अब ये बताइए कि हम कैसे ये सवाल करेंगे। अब ये बताइए कि हम ये सवाल कैसे करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट्स करके बताना, नो चीटिंग, क्योंकि यहां पर चीटिंग करके आप सबसे आगे हो सकते हैं, एग्जाम हॉल में आगे नहीं हो सकते। आप यहां से चीटिंग करके सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं जब तक कि आपको एग्जाम हॉल में बैठ के आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए 6, 13, 11 को आगे डैश 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 क्वेश्चन मार्क। अब ये आपको ये करना है कि हम देखिए पहले संकेत दे रहा है, रीजनिंग आपको संकेत दे रही कि 6 और 13 कैसे है। 6 को हम किस तरह किए हैं? गुणा किए, भाग किए, माइनस किए, प्लस किए, क्या किए जो कि 13 आया। अब 11 को हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम ऑप्शन नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा 27, बी नंबर पे है 30, 27, बी नंबर पे है 30, सी नंबर पे है 23 और डी नंबर पर है 25, बी नंबर पे है 25। अब आप बताइए कि कैसे करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहां तक नहीं, अभी समझ में आ गया सभी को? कमेंट्स नहीं कर पाया। देखिए भाई ये सवाल बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग के, हमने आपको बता दिया कि कभी कभी आप बिना ऑप्शन देखे ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए 6 और 13, 6, 13 कभी हमने आपको बताया कि किसी भी तरह कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, किसी भी तरह आंसर आना चाहिए, जैसे भी आप बुद्धि परीक्षण अपनी लगा सकें। ठीक है, तो देखिए 6 और 13, तो हम अगर देखते हैं सबसे पहले गुणा करते हैं। देखिए देखते ही ऑप्शन आ गया। देखिए 6 दूनी 12 प्लस में 1 कर दिए तो हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा? 13। तो हम 6 दूनी 12 किए, 6 को 2 से गुणा किए तो 6 दूनी 12 हो गया और 1 प्लस करके हो गया 13। उसी तरह यहां पर करेंगे कि 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो जाएगा, प्लस में कर देंगे 1, प्लस में कर देंगे 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब देखिए कि आप 23 ऑप्शन में है कि नहीं है। 27 नहीं हो सकता, बी नंबर है 30 नहीं हो सकता, सी नंबर है 23, सी 23 नंबर आ रहा है। तो हम सवाल भी किए हैं, जैसे पहले हमको संकेत बताया कि 6 और 13, 6 दूनी 12 प्लस में 1 हमने काउंट किया 13 हो गया, तो 11 दूना 22 और 22 में हमने 1 काउंट कर दिया, हो गया 23। 23 हमारे ऑप्शन बी है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा कि 23 नंबर हमारा सही है। ठीक ना, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? देखिए हम आपको 0 लेवल से आपको रीजनिंग के संबंध एवं सदृशता परीक्षण बता रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर मुझे ये सवाल नहीं आते हैं, किसी भी हालत में वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे वो एग्जाम हॉल में वो क्लियर कर देगा। ठीक है ना। अब आते हैं 5 क्वेश्चन पे, यहां पे हम मिटा देते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी अभी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए अब आ गए हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर ये कहता है कि जैसे अभी हमने प्रीवियस में हमने आपको अभी बताया था कि ये क्वेश्चन ये करता है, ये करता है, ऐसे है ना। वैसे ही अगर हम यहाँ पर दे दें कि 11
उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं आपको 11 और यहाँ पे लिख देंगे 11 और 125, 11 125 15, 11 125 चल नहीं रहा यार, 125 और 15 डैश 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 क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी वही सवाल फिर से आ गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए 11 115 15 क्वेश्चन मार्क डैश डैश करके रिक्त स्थान और क्वेश्चन मार्क। मतलब पहले ये आपको संकेत देता है, क्या देता है कि संकेत देता है कि 11 115 कैसे आया। मतलब 115 सॉरी यहाँ 125 होगा, 125 और 15 का कैसे और आएगा। देखिए कि 11 का हम अगर देखिए चाहे गुना करिए, चाहे भाग कीजिए, चाहे माइनस, चाहे प्लस, किसी भी तरह से आपको 125 लेके आना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब आगे चलते हैं। जैसे कि यहां पर हम सबसे पहले गुणा करते हैं तो 11 गिरहियम कितना हो जाएगा, 11 गिरहिया में करते हैं हम। देखिए गुणा करके अगर नहीं करना आता है तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, वैसे तो डायरेक्टली 11 गिरहियम 125 आ रहा है, 11 गिरहियम में 125 आ रहा है। अब हम आपको नीचे ऑप्शन लिख देते हैं A B C एंड डी। हम आपको 4 ऑप्शन लिख के देते हैं, आपको पहले ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 225 229 225 229 227 227 और 232 232। आपके ये 4 ऑप्शन हैं। देखिए 11 गिरहिया में 125 हो गया आपका, कितना हो गया, 11 गिरहिये में 125 कैसे आपका आएगा। तो 11 गिरहिया में पहले आपका होता है कि 121, कितना होता है 121। देखिए 11 गुने 11, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 2 1 2 121 आएगा। अब 121 में हम 4 प्लस कर देंगे तो आएगा 125 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 11 का पहाड़ा आप 11 बार गिने तो 11 गिरहिया में 121 आया आपका। अब आप उसमें 4 प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 125। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कि 15 का पहाड़ा हम गिनेंगे 15 बार तो 15 दहम्मा कितना हो जाएगा, 15 दहम्मा हो जाता है आपका 150 और 15 पचे 75। आप इतने को पहले प्लस कर लेंगे कि कितना आएगा। तो यहाँ पर हो गया 5 और 5 5 10 2 12 की 2 हासिल 1 और यहाँ पे 1 1 2 3 मतलब 225 हो गया। अभी हमने यहाँ पर किया था 4 प्लस, अब हम यहाँ पे कर देंगे 4 प्लस और कर देंगे क्योंकि अभी हमें पिछले ये बता रहा है कि हम पहले 4 इसमें प्लस किए हैं, वैसे आप उसमें 4 प्लस करके तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 229। 229 आया ना। अब आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में है 229, तो ये देखिए 229 सी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से समझा देते हैं। 11 125 फिर 15 डैश 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 11 और 125 कैसे आया। देखिए हम 11 का पहाड़ा 11 बार गिने तो 11 गिरहिया में 121 आता है और 121 को हम 4 प्लस कर देते हैं, 121 में 4 प्लस कर देंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। वैसे हम 15 का पहाड़ा 15 बार गिनेंगे तो 15 दहम्मा हमारा हो जाता है 150 और 15 पछे 75, दोनों मिला के 150 और 75 मिला के हमारा 225 हो जाएगा। और 225 में हम प्लस में 4 कर देंगे क्योंकि अभी पिछले में हमने 4 प्लस किया था। तो यहाँ पे 5 4 9 2 और यहाँ पर 1 1 2 2, यहाँ पर 229। तो 229 हमारे ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है, अब हम आते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है ना सभी स्टूडेंट को ये सवाल। ये संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण के रीजनिंग के सवाल हैं। किसके? संबंध एवं सादृश्यता
परीक्षण के ये सवाल हैं। रीजनिंग की टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में ये रीजनिंग आती ही आती है। आपके पास रीजनिंग क्लियर करना है, किसको? रीजनिंग को क्लियर करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग से नहीं छूटेंगे। जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, किसके? सिर्फ जीरो लेवल से। जीरो लेवल से जो बच्चे पढ़ेंगे उनका 110% सिलेक्शन होना है, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर है आपका 6-20, 6-20, ठीक है। और आगे चलते हैं 7 डैश 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 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? देखिए अब ये कह रहा है हम आपको हर सवाल में सिर्फ आपसे यही कहते हैं हर क्वेश्चन में कि आपको अपने से भी बुद्धि का परीक्षण करना है, अपनी बुद्धि भी लगाना है। अब बहुत से अभ्यर्थी क्वेश्चन वहां पेपर में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ये पूछते हैं कि यार हमने 6 ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे दिया है पेपर वाला कि 6 लिखा और 6 के बाद 20 कैसे आ गया उसका? तो देखिए भाई 20 ऐसे आया कि ये देखिए इस तरह आपको सवाल करना है। पहले आपको यहाँ पे संकेत दिया कि हमने इस तरह किया है पेपर वाले ने, अब आपको ये आगे दे देगा, ये आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। देखिए 6 दूनी कितना होता है? 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, तो यहाँ पर 18 हो गया और प्लस में कर देंगे हो जाएगा 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए पेपर वाले ने ऐसा किया कि 6 का पहाड़ा उसने 3 बार काउंट किया, 6 त्रिक हो जाएगा आपका 18 और प्लस में 2 कर दिया हो जाएंगे 20, ठीक है। तो आपको 6 और 20 कर दिया। अब आपका यहां फिर आ रहा है 7 क्वेश्चन मार्क, यहां पर रिक्त स्थान दी हुई, यहां पे आपको क्वेश्चन करना है। तो यहां पर आपको ऑप्शन बिना लिखे नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर मेरा ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा, देखिए यहां पर मेरा ऑप्शन रहेगा 21, 22, 23, 24। 21, 22, 23, 24 कितना है? 21, 22, 23, 24, ठीक है। अब आपको सिर्फ ऑप्शन पहले नहीं देखना है, पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है। देखिए 6 त्रिक 18 प्लस में 2 हो जाएंगे 20, वैसे हमको यहाँ पे करना है 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 में 2 कर देंगे कितना हो जाएगा? 23। तो क्या हमारे ऑप्शन में 23 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है हमारे ऑप्शन में 23। तो क्या जैसे हमने पिछले में पेपर वाले ने हमको यहाँ पे समझाया था क्या वैसे हमारा सवाल आ रहा है? तो जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखिए 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो गया ना। वैसे यहाँ पे देखिए किया था 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, तो हमने पहले 6 कब था तो यहाँ पे गिनती आ गई हमारी 7, तो 7 त्रिक हो गया 21। अब 21 में जैसे यहाँ पर 18 में प्लस में 2 किया था, वैसे आपको प्लस में क्या कर देना है? 2 कर देना है। तो 22 और 2 23, तो क्या हमारे ऑप्शन में 23 आ रहा है? जी 23 आ रहा है। 23 नंबर सी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। अब की बार जेल वार्डन, यूपीएसआई या अदरवाइज यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भी सवाल रीजनिंग के आते हैं, अब की बार रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। आप जीरो लेवल से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, किससे? जीरो लेवल से। जीरो लेवल से जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। यहां तक थे आपके पूरे 6 सवाल जो थे, हमने आपको 6 सवाल दिए किसके? रीजनिंग के संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण के, किसके? रीजनिंग के संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण के। ये आपके थे 6 सवाल। यहां के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। कल हम यही फिर आपको रिपीट करवाएंगे, बट क्या होगा? थोड़ी सी संख्या चेंज करेंगे। क्या करेंगे? संख्या चेंज करके और आपको समझाएंगे। ये तो अभी हम उदाहरण के तौर पर आपको ये बता रहे थे। तो बने रहिए हमारी वीडियो से। अगली वीडियो जो हम नेक्स्ट इस पे अपलोड करेंगे उसको देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।